आज 15 अगस्त है। आज से 71 साल पहले हमारे देश को अंग्रेजों की पराधीनता से स्वतंत्रता मिली थी। हजारों लोगों की कुर्बानी के पश्चात राजनैतिक आजादी मिलने पर ही आर्थिक आजादी मिलती है, और राजनैतिक और आर्थिक दोनों आजादी होने पर विभिन्न क्षेत्रों में कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी का भौतिक विकास होता है। भौतिक विकास होने पर जीवन जीने में हमें सुविधा मिलती है, आराम मिलता है। और भौतिक विकास की महती आवश्यकता है, लेकिन भौतिक विकास कितना भी कर लें, जब तक आत्मिक विकास नहीं होगा तब तक पूर्ण मानसिक शांति प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। आज हमारी आजादी की 71वीं वर्षगांठ है। किसी व्यक्ति के जीवन में 71 वर्ष एक लंबा समय होता है, लेकिन किसी राष्ट्र के जीवन में 71 वर्ष बहुत थोड़ा समय होता है। इन 71 वर्षों में हमारे देश ने कई क्षेत्रों में बहुत कुछ विकास किया है। अभी और विकास करना बाकी है, और उसके लिए हमारे राजनेता अपने अपने ढंग से सब लगे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक, बौद्धिक और मानसिक आजादी की भी आवश्यकता है। पूर्ण आजादी तब मिलेगी जब सामाजिक, बौद्धिक और मानसिक आजादी मिले। अभी हमें सामाजिक आजादी कहाँ मिली है? अभी भी हमारे देश में मनुष्य को मनुष्य कहाँ माना जा रहा है? मनुष्य का मूल्यांकन उनके गुण, कर्म और आचरण के आधार पर कहाँ किया जा रहा है? मनुष्य की पहचान गुण और कर्म के आधार पर कहाँ की जा रही है? आज भी इस 21वीं सदी में हम मनुष्य की पहचान उसकी काल्पनिक जाति और वर्ण के आधार पर कर रहे हैं। ये सामाजिक भेदभाव, जातिवाद का रोग अभी भी भयंकर रूप से हमारे समाज को ग्रसित कर रखा है। और जातिवाद, वर्णवाद
मनुष्यता के मार्ग में भयंकर कोड़ है। सामान्य आदमी ही नहीं, बड़े बड़े धर्मगुरु कहलाने वाले लोग भी आज आदमी को आदमी न मानकर जाति के रूप में मार रहे हैं, जो कि जात सर्वथा काल्पनिक है। वैसे जाति का अर्थ होता है पैदा होना, समान प्रसवात्मिका जात। वार्तिककार ने जाति की व्याख्या की है समान प्रसवात्मिका जात, जिनका प्रसव, जिनका जन्म एक समान होता है, उन सब की एक जाति होती है। अब पूरी दुनिया में मनुष्य मात्र के जन्म का तरीका एक ही है। इसलिए मनुष्य मात्र की एक जात। महाभारत में 900 पाख्यान है। उसमें महाभारतकार ने युधिष्ठिर से कहलवाया है जाति रत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामति। शंकराचार्य सर्ववर्णानाम दुर्पक्षते महाम दुर्पक्षते, ऐसे कुछ आया, जाति रत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामति। वहां पर युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐ महासर्प, जाति का अर्थ है मनुष्यता। सर्वे सर्वात्पत्यानि जन्यन्ते सदा नरा। शंकराचार्य सर्ववर्णानाम दुष्पक्षते में मति। तस्मात् शीलम ही प्रधानिष्टम विदुर्ये तत्वदर्शिनः। युधिष्ठिर कहते हैं कि सर्वे सर्वात्पत्यानि जन्यन्ते सदा नरः। सभी समय से सभी जाति के पुरुषों ने सभी जाति की स्त्रियों से बच्चे पैदा किए हैं। इसलिए जो जाति मानी जाती है उसमें संकर हो गया है, वर्ण संकर। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारी जाति बिल्कुल शुद्ध है, हमारा खून बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए सब में वर्ण संकरता आ गई है। तब करना क्या है? तस्मात् शीलम ही प्रधानिष्टम। इसलिए शील, आचरण ही मनुष्य का प्रधान गुण माना जाना चाहिए। जिसका आचरण, जिसका चरित्र, जिसके कर्म उज्जवल हों, श्रेष्ठ हों, बड़े हों, वो बड़ा है, महान है। बाकी जातियां तो काल्पनिक हैं। एक देवल नाम के ऋषि हुए हैं। उन्होंने जातिवादी ऋषियों से पूछा है जाकर के, क्या तुम ये बता सकते हो तुम्हारे ननिहाल पक्ष में 7 पीढ़ी की महिलाओं में कोई भ्रष्ट नहीं हुआ हो, भ्रष्ट नहीं हुई होगी? तो ननिहाल पक्ष की महिलाओं में 7 पीढ़ी तक किसी महिला का परपुरुष संबंध नहीं हुआ होगा?
तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम दावा नहीं कर सकते। तो कहा अच्छा बताओ, तुम्हारे पितृपक्ष में 7 पीढ़ी की महिलाओं में किसी महिला का परपुरुष संबंध नहीं हुआ होगा? तो कहा नहीं, हम ऐसा दावा नहीं कर सकते। तब देवर्षि ने कहा तब फिर तुम जाति का अहंकार क्या करते हो कि हमारी जाति बड़ी, हमारी जाति बड़ी? कौन जाति छोटी है, कौन जाति बड़ी है? जाति तो एक ही मनुष्यता बस। इसलिए मूल्यांकन मनुष्यता का होना चाहिए। मनुष्य से बड़ा और कौन हो सकता है? मनुष्य मात्र की एक जाति और मनुष्यता मनुष्य का महान गुण। मानुष तेरा गुण बड़ा। सदगुरु कबीर कहते हैं मनुष्य की विशेषता जाति और वर्ण से नहीं है, किंतु मनुष्य की विशेषता है मनुष्यता से, इंसानियत से। लेकिन क्या अभी इस 21वीं सदी में ये अकल आ पाई है? क्या जब हम किसी मनुष्य से मिलते हैं तो मनुष्य बनकर मिलते हैं? काल्पनिक जात बीच में खड़ी हो जाती है। अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें छोटी जाति कहे जाने वाले जो लोग हैं वे बारात जाते हैं तो घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकते। सवर्णों को पसंद नहीं है कि हमारे सामने छोटी जाति के लोग घोड़े पर बैठ करके जाएं। कई मामलों में वे अपना समझते हैं इसमें हमारा अधिकार है, इनका अधिकार नहीं है। 2 वर्ष पूर्व में कोलकाता में था, एक अखबार आया, उसमें एक लेखक ने एक लेख लिखा था। ये उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहाँ का एक युवक फौज में काम करता था, शहीद हो गया। शहीद क्यों हुआ? देश की रक्षा के लिए। आतंकवादी हमला था, उन्होंने इसमें कुछ हुआ था, उसमें वे शहीद हो गए। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस 22-24 साल की हो रही होगी। उनकी लाश उनके गांव में लाई गई तो वहाँ के समरणों ने उस देश की आज़ादी, देश की सुरक्षा के लिए शहीद होने वाले उस युवक के शव को सामाजिक जो संतान घाट था वहाँ दफनाने नहीं दिया कि छोटी जाति का हमारे संतान में हम इसको दफनाने नहीं देंगे। और उन्हीं की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने को शहीद कर दिया था। कहाँ समझा गया मनुष्यता का मूल? राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई है, हमारे मानस में जो परतंत्रता भरी पड़ी है, सामाजिक आज़ादी कहाँ मिल पा रही है? आवश्यकता है मनुष्य को मनुष्य मानने की। जब तक हम मनुष्य को मनुष्य मानकर मनुष्यता का व्यवहार नहीं करेंगे, कभी भी राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ नहीं होगी मन में। राष्ट्रभक्ति की बात बहुत की जाती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति क्या है? इस पर पराय गुरुदेव जी चर्चा किया करते थे। राष्ट्र किसे कहते हैं? इस जमीन, पेड़, पहाड़, जंगल, नदी, नाले, ये राष्ट्र नहीं है। यदि इनको राष्ट्र कहा जाएगा तो चंद्रमा को भी राष्ट्र कहा जाएगा,
अन्य जो ग्रह हैं वो भी उन्हें भी राष्ट्र कहा जाएगा, क्योंकि जैसे हमारी ये पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, ऐसे ही चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल आदि जितने भी हैं ग्रह नक्षत्र वो भी खगोलीय पिंड है, उन्हें भी राष्ट्र कहा जाना चाहिए। लेकिन हम उन्हें राष्ट्र नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वहां इंसान नहीं, मनुष्य नहीं है। राष्ट्र का अर्थ होता है मनुष्य, और राष्ट्रभक्ति का अर्थ होता है देश में, राष्ट्र में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं वे किसी भी मत मजहब संप्रदाय के मानने वाले हों, किसी भी देवी देवता की उपासना करने वाले हों, किसी भी काल्पनिक वर्ण और जाति में पैदा होने वाले हों, उनके साथ प्रेम का, समता का, सेवा का, एकता का व्यवहार करना राष्ट्रभक्ति है। तो इस देश में रहने वाले जो भी हों, किसी जाति वर्ण में पैदा हुआ, किसी मत मजहब के मानने वाले हों, सब हमारे भाई हैं। एक माँ से पैदा होने वाले जितने बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो भी, सब भाई बहन। हम भारत माता कहते हैं, तो भारत माता की गोद में जन्म लेने वाले जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सब हमारे भाई बहन ही तो हैं। पराया कौन है? फिर द्वैत भाव क्यों? ये छोटे बड़े की भावना कहाँ से आ गई? और जब तक ये भावना बनी रहेगी, अमुक छोटा हम बड़ा, तब तक सामाजिक स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी? सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी लोगों को अपने गुण, कर्म, स्वभाव, योग्यता के अनुसार से आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में सुविधा और अधिकार मिलना चाहिए। हमारे संविधान में ये बात लिखी गई है, लेकिन आज भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और जो लिखा गया है संविधान में कि भारत में जन्म लेने वाले जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सबको सब क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अधिकार, स्वतंत्रता है। इस बात को लेकर के लोगों को चिढ़ है, और अभी 9 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर में संविधान जलाया गया। कहाँ आजादी मिल पाई है? कहाँ मानसिकता बदली है? अभी सामाजिक आजादी की आवश्यकता है, तब यह आजादी पूरी होगी। इसके साथ साथ बौद्धिक और मानसिक आजादी की आवश्यकता है। अभी भी हम बौद्धिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, भगवान की बात है। बुद्धि स्वीकार न करते हुए भी हम वहां मौन हो जाते हैं, तर्क नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते हैं उन बातों को। जो कि वे बातें, वे परंपराएं, वे कर्मकांड, वे रीति रिवाज हर प्रकार से हानिकारी सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन परंपरा की दुहाई देकर, संस्कृति की दुहाई देकर आज भी उन्हें मानने के लिए लोगों को विवश किया जा रहा है। आज भी कहा जा रहा है शास्त्र, धर्मशास्त्रों की बातों पर, ऋषियों मुनियों की बातों पर, संतों गुरुजनों की बातों पर यदि तर्क करोगे तो धर्मद्रोही और ईश्वरद्रोही हो जाओगे, मरने के पश्चात नरक में चले जाओगे।
ये फतवा दे दे करके लोगों को बौद्धिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। हमें मानना चाहिए कि पूर्व में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, गुरु पीर हुए हैं, वे हमारे लिए आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, पूज्य हैं, क्योंकि वे बहुत कुछ बातों में हमसे बहुत आगे थे और हमसे बड़े हैं। उनके सामने हमें श्रद्धा से सिर झुकाने की आवश्यकता है, लेकिन सबको आदर देते हुए उनकी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। उस समय समाज को जैसी आवश्यकता थी, जैसी उनकी सूझबूझ थी, उस ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। अब आज आवश्यकताएं बदल गई है, समाज बदल गया, जमाना बदल गया है। अब आज से 1000-2000 साल पहले हुए पहले के बनाए गए नियम को आज भी हम कानून मानकर चलें, उस पर कोई बदलाव न करना चाहें, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? भारत को आजाद हुए 71 साल हुए और तब से हमारे संविधान में कितने परिवर्तन कर दिए, कितने अमेंडमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन 2000-3000 साल पहले लिखी गई धर्म की किताबों में कोई भी विचार करने को, कोई परिवर्तन करने को, अमेंडमेंट करने को हम तैयार ही नहीं हैं। बौद्धिक रूप से गुलाम बने हैं ना। परंपराओं को सर्वथा छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन परंपराओं को सर्वथा ढोया भी नहीं जा सकता है। विचार की आवश्यकता है। क्यों बात चली पता ही नहीं है, बस मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। हमारे दादा बाबा ऐसे करते थे। क्या पहले के लोग सब गलत थे? हम ये नहीं कहते पहले के सब लोग गलत थे, लेकिन उनका जमाना अलग था, आपका जमाना अलग है। अपने बाप दादा की बातों को हम कैसे छोड़ दें? तो आपके बाप दादा रहते थे फूस की झोपड़ी में, पक्का मकान क्यों बना लिए? आपके बाप दादा तो पहनते थे मार्किन का लट्ठा कपड़ा, क्यों छोड़ दिए उसको? फिर वही जाओ। आपके बाप दादा चलते थे पैदल, कंधे पर बोझा लेकर चलते थे, क्यों गाड़ी मोटर का प्रयोग कर रहे हो? बाप दादा के भगत हो ना, तो वही करो जो आपके बाप दादा करते थे। तो जब उनका बहुत कुछ छोड़ दिए तो धर्म के नाम पर जो बातें कही गई है उनमें विचारने की क्या गुंजाइश नहीं है? उनको विचार करने तैयार क्यों नहीं होते हो? लिख दिया गया, क्यों लिखा गया ये जरा सोचो। सही लगे मान लो, न सही लगे छोड़ दो। बौद्धिक आजादी, सोचने विचारने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। जो बात बुद्धि को स्वीकार ना हो छोड़ दो। जो प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो और तर्क विवेक की कसौटी पर खरा उतरे, वो सब माननीय है, चाहे वो कहीं लिखा हो, किसी ने भी कहा हो। तब बौद्धिक आजादी मिलेगी, तब मानसिक गुलामी से छुटकारा मिल पाएगा। नहीं तो गुलाम बने हम भटकते रह जाएंगे। सोचिए, विचारिए, तब मानिए। इस चमत्कार और तमाम प्रकार के मिथ्या अंधविश्वास, ये पूजा करोगे ये मिलेगा, वो पूजा करोगे ये मिलेगा, ऐसा वर्ष सब क्या है? बौद्धिक गुलामी तो है। पूजा करो, पाठ करो मन की स्वतंत्रता के लिए,
मन के सात्विक भावना के लिए, प्रसन्नता के लिए, एकाग्रता के लिए। लेकिन ये इसी पूजा से यह लाभ होगा, वो पूजा से लाभ होगा, मानते चले जा रहे हैं बिना विचार किए। बौद्धिक रूप से गुलाम ही तो हो। और गुलामी को पुष्ट करने के लिए आज भी अनेक उपाय किए जा रहे हैं। क्यों विचार नहीं कर पाते? सोचो, विचारो। किसी भी बात को आंख मूंद करके मत मानो। जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बैना। श्री राम रहत साहब ने यहां तक कहा है। जब तक अपने विवेक नेत्रों से बात समझ में ना आ जाए, तब तक गुरु की बात को भी आंख मूंद करके ना मानो। गुरु सर्वोपरि पूजनीय है, लेकिन कह दिया कि गुरु की बात को भी आंख मूंद करके ना मानो। सच्चे गुरु कभी कुछ गलत बात नहीं कहेंगे, लेकिन उस पर विचार करना नास्तिकता या गुरुद्रोह नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सांचा शब्द कबीर का। सदगुरु कबीर ने जो कुछ कहा, जी करके कहा, अनुभव करके कहा, और वही कहा जो सत्य हो, सत्यता से परिपूर्ण हो। तो ये कहते हैं साचा शब्द कबीर का। साहब कहते मेरे जो शब्द हैं, मैं जो कह रहा हूं, सत्य के शब्द हैं, निर्णय के शब्द हैं। लेकिन हृदय देख विचार, मेरी बातों को भी आंख मूंद कर मत मानो, विचार करके देखो। सही लगे मान लेना, न सही लगे छोड़ दो। ऐसी खुली छूट दब दी जाएगी धर्म गुरुओं द्वारा, धर्मशास्त्रियों द्वारा, तब मनुष्यों को बौद्धिक आजादी मिलेगी। नहीं तो परंपरा के गुलाम बन करके भटकते चले जाएंगे। क्या आप बौद्धिक रूप से आजाद हैं? क्या आप मानसिक रूप से आजाद हैं? कहां आजाद हैं? मनुष्यों को बौद्धिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए पता नहीं नई नई खोज लोग करते रहते हैं। यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग युवा हैं और युवा होने के साथ साथ सदगुरु कबीर के विचारों को समझने वाले भी हैं। लेकिन इनमें जब बैठे बहुत से युवकों के बाइक में एक लाल फीता बंधा होगा, वो सुरक्षा सर्टिफिकेट है कि अब उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होने वाला है ना? मानसिक रूप से गुलाम। वो लाल फीता आपके बौद्धिक और मानसिक रूप से गुलाम होने का प्रतीक है। आज मैं देखता हूं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कई हम जाते हैं, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, कोई बीएससी कर रही है, कोई एमएससी कर रही है, कोई एमबीबीएस कर रही है, पैर में काला धागा बांधा हुआ है। वो मानसिक गुलामी का प्रतीक हो काला धागा। पैर में काला धागा क्यों बांधा जा रहा है? पहले तो चांदी गहने पहनते थे ना महिलाएं पैरों में, अब वो काला धागा ही बांध के पहन रहे हैं। वो मानसिक गुलामी का प्रतीक है। वो बौद्धिक रूप से गुलाम। किसी ने कह दिया बस ऐसा करो, कुछ चोटका नहीं लगेगा, नजर नहीं लगेगा, बस गुलाम बन गए। ऐसी तमाम बातें हैं। बड़े बड़े कईपंथियों के घर जाओ, सामने गणेश जी का चित्र मिलेगा। मैं गणेश जी चित्र का विरोधी नहीं हूं, लेकिन वो आपकी मानसिक गुलामी का प्रतीक है। क्योंकि सुन रखा है आपने, गणेश जी चित्र लगाएंगे तो विघ्न बाधा नहीं आएगी, भले उसके बाद बीमार पड़ रहे हो जिंदगी भर। ऐसे तमाम और बातें हैं। ये तो कुछ बातें हैं। चित्र किसी का भी लगाओ, लेकिन अंधविश्वास पूर्वक नहीं, सोच करके लगाओ, समझ करके लगाओ। जो काम करना है सोच समझ करके करो। कहां आजाद हुए हैं आप?
राजनीतिक आज़ादी मिली है, बौद्धिक आज़ादी कहाँ है? अब बौद्धिक आज़ादी लेने के लिए खुद को ही सही लड़ाई लेनी पड़ेगी। अंदर जो भय है, प्रलोभन है, उसे उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब होगा। जब तक अपने कर्म पर, पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं होगा, तब तक बौद्धिक आज़ादी मिलने वाली नहीं है। फिर मानसिक आज़ादी, पूर्ण रूप से आत्मिक आज़ादी। मन और इंद्रियों के गुलाम बने भटक रहे हैं। कहाँ मानसिक आत्मा रूप से आप आज़ाद हैं? मनुस्मृति में कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था सब प्रकार का दुख है और आत्मस्वस्था सब प्रकार का सुख है। ये परवस्था क्या है और आत्मस्वस्था क्या है? परवस्था है देखे सुने भोगे गए विषयों की याद में डूबे रहना, या बाहर के प्राणी पदार्थों को देख देख करके ललचाते रहना, मन और इंद्रियों का बहिर्मुख बने रहना, ये परवस्था है। क्या आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके वश में है? यदि मन और इंद्रियां अपने वश में हैं, संयत हैं, स्ववश हैं, तो आप मानसिक रूप से आजाद हैं, आत्मस्ववश हैं। और यदि मन इंद्रियां अपने वश में नहीं हैं, चंचल बने, बहिर्मुख बने हैं, अपने अपने विषयों को देख करके ललायित हैं, तो आप परवश हैं। परतंत्र और स्वतंत्र। परतंत्र, पर दूसरा, तंत्र शासन अधिकार, स्वतंत्र स्व खुद सेल्फ, तंत्र शासन अधिकार। सोचें कि अपने आप पर हमारा शासन है, हमारा अधिकार है, या दूसरे का शासन है, दूसरे का अधिकार है। यदि हम मन और इंद्रियों के गुलाम हैं तो हम परतंत्र हैं। मन इंद्रियों कहने में बहे जा रहे हैं तो हम परतंत्र हैं, क्योंकि हमारे ऊपर मन का शासन है, इंद्रियों का शासन है। सामने खाने की कोई चीज आई, रोक नहीं पाए अपने को, जानते नुकसानदेह, खा लिए, गुलाम तो है। इच्छा है खाने की, नहीं खाए, नहीं खाएंगे अभी, रोक लिए अपने मन इंद्रियों को, स्वतंत्र बन गए, आप मालिक बन गए। ये बाहर की गुलामी समझ में आती है, भीतरी गुलामी समझ में नहीं आती है। बाहरी गुलामी कुछ ऐसी गुलामी होती है जो हमारी सुरक्षा के लिए होती है। जैसे देश के कानून हैं, उनका पालन करना हमारा नैतिक दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, और उसमें हमारी सुरक्षा है। समाज के तमाम नियम हैं, उन नियमों को पालन करने से हमारी सामाजिक सुरक्षा रहती है, पारिवारिक सुरक्षा रहती है, परिवार समाज की व्यवस्था चलने चलती है। तो जिस घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के जो नियम हैं उनका पालन करोगे, भीतर से निर्भय रहोगे, और पारिवारिक सामाजिक नियमों का उल्लंघन करोगे तो अंदर से भयभीत रहोगे। अब जो भयभीत है वो स्वतंत्र कहाँ है? गुलाम है। तो बाहर कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, हमारी मर्यादा को बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं, उनका पालन करना ठीक है। जैसे हमारे देश, एक मोटा उदाहरण ले लो,
हमारे देश में एक कानून है, नियम है कि सड़क पर बाएं चलना है। हम सड़क पर बाएं चलते हैं, तो एक नियम है, इसमें परवस्था है भाई कि नहीं, सड़क पर तुम चलोगे तो तुम दाएं नहीं चल सकते, दाएं चलोगे तो पुलिस चालान कर देगी। और लोग भी कह सकते हैं बाएं चलेंगे, हमारी परवस्था जरूर है, लेकिन इस परवस्था में हमारी सुरक्षा है। हम ये सोचें, हम आजाद देश के नागरिक, आजादी से जीना हमारा अधिकार है, हम क्यों सड़क पर बाएं चले? ये तो फिर गुलाम बना देना होगा। सड़क सड़क पर बाएं चलो, फिर गुलाम बना देना हो गया। हम गुलाम थोड़े, हम तो आजाद हैं। जब मन होगा सड़क पर बाएं चलेंगे, जब मन होगा तब सड़क पर दाएं चलेंगे। परिणाम क्या होगा? सड़क पहुंचो या ना पहुंचो, पहुंचो हॉस्पिटल तो पहुंच ही जाओगे ना। तो सड़क पर बाएं चलना भले एक प्रकार की गुलामी कह सकते हो, एक आदमी गुलामी नहीं है, नियम है। लेकिन इस नियम में हमारी कितनी स्वतंत्रता है, कितनी सुरक्षा हमारी है। ऐसे तमाम नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, एक मर्यादा रखी गई है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। और सुरक्षित होकर के काम करने के लिए आपके परिवार का नियम है, आपके समाज का नियम है। कहीं भी रहें उनका पालन करना होगा। बिल्कुल ही कि समाज यदि कोई अनुशासन नहीं है, जीवन में कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई कानून का पालन नहीं, तो विनाश के अलावा और कुछ रखा रखाया नहीं है। देखो, स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती है। स्वतंत्रता अलग है, स्वच्छंदता अलग है। स्वच्छंद आदमी, मनमती आदमी, उसका तो हर समय पतन 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 अलावा कुछ नहीं है। जो लोग अपने मनमानीपन, अपनी उद्दंडता को मानते हैं कि हमारी वीरता है, हमारी स्वतंत्रता है, वे लोग मानसिक रूप से भयंकर गुलाम विक्षिप्त आदमी है। दुख भोगने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। सदगुरु कबीर ने उनके लिए कहा, जिन जीव कीन आप विश्वास नरक गए ते नरक ही बासा। जिन लोगों ने अपने मनमानीपन का, अपनी उद्दंडता का, अपनी स्वतंत्रता का विश्वास किया, वे लोग आज नरक में हैं, उन्हें आगे भी नरक में जाना है। इसलिए मनमानीपन, उद्दंडता नहीं, नियमों का पालन, मर्यादा का पालन, उसमें सुरक्षा है। अनुशासन से चलने में सुरक्षा है। तो बाहर तो ये सब करना पड़ेगा। और इस संबंध में उदाहरण अनेक बार दिया गया है, पुनः याद कर लो। जैसे पतंग आकाश में उड़ती, लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग आकाश में उड़ती रहती है, लेकिन पतंग की डोर आदमी के हाथों में होते हैं। आदमी पतंग की डोर खींचता रहता है, पतंग उड़ती रहती है, ऊपर से ऊपर उड़ती चली जाती है। अब पतंग ये सोचे, मैं भले आकाश में उड़ रही हूं, लेकिन मेरी डोर तो आदमी के हाथों में है, मैं तो गुलाम हूं, स्वतंत्र कहाँ हूं। आदमी धरती पर खड़ा है और मैं इतने ऊपर उड़ रही हूं, ये तो दुर्भाग्य है मेरा, मुझे स्वतंत्र होना है। और कल्पना करो, पतंग की डोर छूट गई आदमी के हाथ से, या पतंग की डोर कट गई, परिणाम क्या होगा? पतंग का उड़ेगी आकाश में, कुछ दिनों में कहीं खाई में, कहीं खंदक में, झाड़ में जा करके नष्ट हो जाना है। पतंग तब तक सुरक्षित थी और तब तक उड़ रही थी आकाश में जब तक उसकी डोर आदमी के हाथ में थी। और जैसे ही आदमी के हाथ से डोर छूटी या डोर कटी, पतंग की बर्बादी, पतंग की बर्बादी। ऐसे ही है,
बड़ों के अनुशासन में रहना, माता पिता संत गुरुजन या जो भी अभिभावक उनका अनुशासन में रहना, ये गुलामी नहीं है। हमारी आज़ादी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तंत्र उपाय है। तो हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवार में, घर में, समाज में, राष्ट्र में, वहाँ के नियमों का पालन करना सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वो गुलामी नहीं है। जिस गुलामी से छूटना है वो गुलामी है हमारा मन की गुलामी, और मन से जो वासनाएं हमने बना रखी है उनकी गुलामी। लेकिन मन वासना की गुलामी में हम तो बड़ा आनंद मानते हैं ना, मन की कहानी चलने में हम बड़ा आनंद मानते हैं, कहाँ स्वतंत्र हैं? तो सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था सब प्रकार का दुख, आत्मस्वस्था सब प्रकार का सुख। परवस्था है भोगों को देख देख करके ललचाते रहना, मन का उधर बहते रहना, या पूर्व में जो देखे सुने भोगे गए हैं उनकी कल्पनाओं स्मृतियों में डूबे रहना, हर्षित होते रहना। आप सुख से नहीं जी पाओगे। जितनी भोगों की इच्छा होगी उतनी गुलामी सहन करनी होगी, मन और इंद्रियों की भी और बाहर के अन्य जो स्त्री पुरुष हैं, संगी साथी हैं, उनकी भी। आपका कोई भी भोग दूसरे के सहयोग के बिना संभव नहीं है, तो परवस्था तो लेनी पड़ेगी। और परवश होते 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 अपनी आजादी खो बैठे। अमुक भोग चाहिए, साथी तैयार नहीं है, समाज तैयार नहीं है, समय अनुकूल नहीं है, करोगे क्या? परतंत्रता है कि नहीं है? अब भोग नहीं मिल पा रहे हैं, दुखी हो रहे हो, मन ही मन परेशान हो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो। ये मन का दुखी होना, मन का परेशान होते रहना हमारी परवस्था परतंत्रता की पहचान है। नहीं चाहिए, कोई परवस्था परतंत्रता नहीं है। मन का दुखी ना होना, किसी बात को लेकर के चिंतित न होना, सब समय प्रसन्न और शांत रहना, ये आत्मस्वस्थता, यही सच्ची स्वतंत्रता है। और ऐसी स्वतंत्रता हर स्त्री पुरुष जो चाहे वो ले सकता है। इसमें किसी का अधीन होने की आवश्यकता ही नहीं है। जितनी भोगों की इच्छा छोड़ते जाओ, निष्काम होते जाओ, उतने आजाद होते चले जाओ, स्वतंत्र होते चले जाओ। सच्चा सुख इसी में है। बाहर से मिलने वाला जो सुख है वो प्रतंत्रता का सुख है, वो भी झूठा सुख, क्षणिक सुख। किसी प्राणी या किसी पदार्थ से मिलने वाला जो सुख होगा वो क्षणिक होगा और प्रतंत्रता का सुख होगा। वो प्राणी अलग, वो पदार्थ अलग, हमारा सुख गायब। लेकिन उसकी जो इच्छा है, कामना है, उसकी वासना है, अब वो परेशान कर रही है हमको। जो सुख बिना किसी प्राणी और पदार्थ के मिलता है वो सुख हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। उसमें इच्छा भी नहीं, कामना भी नहीं, वासना भी नहीं, निश्चिंतता, निर्भरता है। वो सच्चा सुख, उसमें हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र का अर्थ होता है अपने पर अपना शासन, ज्ञान का, विवेक का, धर्म का शासन, तब पूरी आजादी। फिर आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। बाहरी रूप से गुलाम होते हुए भी आप पूर्ण आजाद। यही तो मुक्ति है, अपने पर अपना शासन होना, यही तो मुक्ति का मार्ग है।
मन इंद्रियां संयत स्ववश, पूरा जीवन ज्ञान भक्ति धर्म में ढला हुआ है। जो कुछ हो रहा है ज्ञान भक्ति धर्म पूर्वक हो रहा है। मानसिक रूप से पूर्ण आजाद, अपने राज्य में को पा गए। आप स्वराट हो गए। स्वराट, स्वराट, राट राजा, महाराजा, सम्राट, स्व अपना, स्वराट खुद का सम्राट। कब? जब सारी इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं से ऊपर उड़ जाएंगे तब। और इसके लिए हर व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। स्वराट बनने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बाहरी आज़ादी की आवश्यकता है, आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, बौद्धिक आज़ादी की आवश्यकता है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यकता है आत्मिक आज़ादी की। अपना पर अपना शासन चलाने की। और बाहरी हमको, बाहर हमें कोई गुलाम नहीं बनाया है। बाहर कोई शत्रु ने हम पर हमला नहीं किया है। स्वयं कामनाओं और वासनाओं का अधीभूत होकर के हम अपने आप को पराधीन कर दिए हैं। दूसरों के हाथों बेच रहे हैं। अब बेचना बंद करें। कामनाओं और वासनाओं के वशीभूत न हो। सारी कामनाओं और वासनाओं से ऊपर उड़ जाएं। विवेक पूर्वक काम करें। अपने स्वरूप भाव को समझ कर मन को अंतर्मुख कर लें। पूरी आजादी, दुख खत्म। यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का अर्थ होता ही स्वतंत्रता। मुक्ति स्वतंत्रता अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। और मुक्ति कहाँ है? सारी कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठकर मन इंद्रियों को संयत आत्मलीन करने में। यही मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं ध्यान सेवी के रास्ते पर। तो आज भारतीय स्वतंत्रता 71वीं वर्षगांठ, थोड़ा सा निवेदन मैंने किया। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? कल 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम बलराम दास टंडन जी का सुबह 9 बजे देहांत हो गया है। उनका जन्म 1 नवंबर 1927 को अमृतसर में हुआ था। वे 6 बार विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। 18 जुलाई 2014 से ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद पर काम कर रहे थे। उन्हें कल सुबह 8 बजे दिल का दौरा पड़ा और अंबेडकर हॉस्पिटल रायपुर में उनका शरीर शांत हो गया। हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से, हमारे संस्थान की ओर से उनकी स्मृति में सादर श्रद्धा सुमन समर्पित है।
जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या खूब थे वो बलिदानी, क्या खूब थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए